हेलो दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछ चुका है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है लौ आवश्यक है, तो याद रखिएगा लौ जो है उपर्युक्त सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि लौह जो है हीमोग्लोबिन व आरसीबी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखता है। शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए लौह बहुत आवश्यक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है, तो याद रखिएगा भोजन में शर्करा की जांच आयोडीन को डालकर की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कोई व्यक्ति दाल एवं दही खाता है तो नीचे दिए गए इनमें से किसकी कमी होती है, तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी होती है। अगर कोई व्यक्ति दाल एवं दही खाता है तो बाकी स्टार्च, वसा और प्रोटीन ये दोनों में मिलता है, दाल और दही में। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन लेने से लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है, तो याद रखिएगा सभी प्रकार के गुणों से संपन्न भोजन लेने से मिलता है पौष्टिक आहार। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी होती है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे, कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो याद रखिएगा अपाद सरीसृप सर्प ये जो है सुमेलित है, क्योंकि जो है अपाद जो है सर्प जो है बिना पैरों के होते हैं और ये सरीसृप की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, चींटी सामाजिक कीट है, तो याद रखिएगा चींटी सामाजिक कीट है इसलिए क्योंकि वह कॉलोनियों में रहती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है, तो याद रखिएगा पित्त रस जो है हमारे भोजन का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, कि पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों पाचित खाना जो है क्षुद्रांश के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है, पाचित खाना हमारे क्षुद्रांश के द्वारा अवशोषण करता है और हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कीट संबंधित है, याद रखिएगा कीट जो है संबंधित है किससे है, तो कीट जो है आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मधुमक्खी टिड्डा किस वर्ग से संबंधित है, तो याद रखिएगा मधुमक्खी और टिड्डा कीट वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो याद रखिएगा मछली जो है स्तनधारी नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों मेरिस्टेमेटिक के द्वारा विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतकों की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है, तो याद रखिएगा दोस्तों फ्लोएम जो है एक जटिल अस्थायी ऊतक है। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ चुका है कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों नारियल के छाल का निर्माण जो है स्क्लेरेन्काइमा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों सीव ट्यूब जो होता है वो जाइलम का प्रकार नहीं है, बाकी ट्रेकिट्स, जाइलम फाइबर्स और जो है नलिकाएं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है, तो याद रखिएगा पौधों में लचीलापन जो है कोलेनकाइमा के कारण होता है, कोलेनकाइमा ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दृढ़ ऊतक डैश से बना होता है, तो याद रखिएगा दृढ़ ऊतक जो है निर्जीव कोशिकाओं से बनी होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के बाद जो है पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो याद रखिएगा यकृत। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वह कौन सा शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, तो याद रखिएगा पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है, तो याद रखिएगा रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक विलियम हार्वे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो याद रखिएगा पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों,
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, तो याद रखिएगा आर्कनोलॉजी जो है मकड़ियों का अध्ययन होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन हम छांट कर लाए हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी से। ऐसे क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, धन्यवाद, और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।